हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पर। आज हम आप लोग के लिए टीजीटी पीजीटी हिंदी से संबंधित 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट 26 लेकर आए हैं। आप लोग को हमारा यह प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है, लाइक और कमेंट करके बताते रहिए। और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, नवरस तरंग नामक ग्रंथ के रचयिता कौन हैं। ए ग्वाल कवि, बी बेनी प्रवीण, सी प्रताप शाही, डी वृंद। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी बेनी प्रवीण हैं। अगला प्रश्न, कठोपनिषद के नाचिकेता प्रसंग पर आधारित काव्य कौन सा है। ए संशय की एक रात, बी आत्मजयी, सी अंधेरे में, डी कुआनो नदी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी आत्मजयी हैं। अगला प्रश्न, जय आदित्य नाटक की कथा का संबंध किस काल से है। ए मुगल काल, बी मौर्य काल, सी हर्षवर्धन काल, डी गुप्त काल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हर्षवर्धन काल हैं। अगला प्रश्न, रेणुका काव्य के रचनाकार कौन हैं। ए बालकृष्ण शर्मा नवीन, बी हरिवंश राय बच्चन, सी सुमित्रानंदन पंत, डी रामधारी सिंह दिनकर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर हैं। अगला प्रश्न, गोरा बादल का उल्लेख किस प्रेमाख्यानक काव्य में है। ए पद्मावत, बी हंसावली, सी चित्रावली, डी ज्ञानदीप। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए पद्मावत हैं। अगला प्रश्न, न्याय का संघर्ष किसका निबंध है। ए देवेंद्र सत्यार्थी, बी यशपाल, सी कन्हैयालाल मिश्र, डी रामवृक्ष बेनीपुरी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यशपाल हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी विशेषता सूफी काव्यों की नहीं है। ए रहस्यवादी भावना, बी हिंदू संस्कृति का चित्रण, सी लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की प्राप्ति, डी ब्रजभाषा का प्रयोग। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी ब्रजभाषा का प्रयोग हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कवि तीसरे सप्तक का नहीं है। ए शमशेर बहादुर सिंह, बी विजय देव नारायण शाही, सी केदारनाथ सिंह, डी मदन वात्स्यायन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए शमशेर बहादुर सिंह हैं। अगला प्रश्न, निम्न में किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है। ए नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया, दस्तावेज रामचंद्र तिवारी, तद्भव अखिलेश, पहल ज्ञान रंजन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी दस्तावेज रामचंद्र तिवारी का नहीं है। दस्तावेज विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का है। अगला प्रश्न, दासानन किस प्रकार का शब्द है। ए रूढ़, बी यौगिक, सी योग रूढ़, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी योग रूढ़ हैं। अगला प्रश्न, का वर्षा जब कृषि सुखाने लोकोक्ति का अर्थ है। कम लाभ, बी बारिश का न होना, सी काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ होना, डी कृषि का बिगड़ जाना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ होना है। अगला प्रश्न, सफ़ेद झूठ का अर्थ है सच होना, बी पूर्णतः असत्य, डी सी अभिमान, डी शिष्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी पूर्णतः सत्य है। अगला प्रश्न, कैंची किस भाषा का शब्द है। ए अरबी, बी फारसी, सी तुर्की, डी पुर्तगाली। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी तुर्की है। अगला प्रश्न, अबलव नशान यवन नशय हो, राम कृपा भव निशा सियानी, आगे फिर न डसय हो। इसमें कौन सा रस है। ए शांत रस, बी वात्सल्य रस, सी करुण रस, डी अद्भुत रस। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए शांत रस है। अगला प्रश्न, सिर पर धारण करने योग्य के लिए एक शब्द होगा। ए छत्र, बी मुकुट, सी शिरोधार्य, डी तिलक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी शिरोधार्य है। अगला प्रश्न, जान कवि के लिखे प्रेमाख्यानक ग्रंथों की संख्या कितनी है। ए 50, बी 40, सी 29, डी 70। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 29 है। अगला प्रश्न, छिताई वार्ता किस कवि की रचना है। ए गणपत, बी नारायण दास, सी उस्मान, डी नूर मोहम्मद। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी नारायण दास है। अगला प्रश्न,
सैद्धांतिक आलोचना का ग्रंथ नाटक इनमें से किसने लिखा है? बद्रीनारायण चौधरी, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी बालकृष्ण भट्ट, डी श्रीनिवास दास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अगला प्रश्न, प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ए नंद दुलारे वाजपेयी ने, बी केदारनाथ अग्रवाल ने, सी धर्मवीर भारती ने, डी दुष्यंत कुमार ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नंद दुलारे वाजपेयी ने किया था। अगला प्रश्न, अनागत की आंखें किसका काव्य संग्रह है? ये देवराज का, बी वीरेंद्र कुमार जैन का, सी दुष्यंत कुमार का, डी जगदीश चतुर्वेदी का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी वीरेंद्र कुमार जैन का है। अगला प्रश्न, प्रगतिवाद छायावाद की भस्म से नहीं पैदा हुआ, वह उसके यौवन का गला घोटकर ही उठ खड़ा हुआ। यह किसने कहा है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी नामवर सिंह, डी श्याम सुंदर दास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र हैं। अगला प्रश्न, जीव दया रास किसकी रचना है? ए सुमति गुड़ी, बी शालिभद्र सूरी, सी आसगु, डी विजय सेन सूरी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी आसगु हैं। अगला प्रश्न, विशाल भारत किस कवि के प्रति बहुत अनुदार था? ए सुमित्रानंद पंत, बी निराला, सी हरिवंश राय बच्चन, डी जयशंकर प्रसाद। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी निराला हैं। अगला प्रश्न, झलक स्वर्ग की झलक के रचनाकार कौन हैं? ए रामकुमार वर्मा, बी उपेंद्रनाथ अस्क, सी मोहन राकेश, डी लक्ष्मी नारायण लाल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी उपेंद्रनाथ अस्क हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है? ए फूल नहीं रंग बोलते केदारनाथ अग्रवाल का है, बी उस जनपद का कवि हूँ त्रिलोचन शास्त्री, सी सीढ़ियों पर धूप में शमशेर बहादुर सिंह, डी संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल। इस प्रश्न का सही ऑप्शन सी सीढ़ियों पर धूप में शमशेर बहादुर सिंह का रचना नहीं है। सीढ़ियों पर धूप में रघुवीर सहाय की रचना है। अगला प्रश्न, कालिदास की रचना रघुवंशम किस प्रकार का काव्य है? ए खंड काव्य, बी महाकाव्य, सी मुक्तक काव्य, डी गीत काव्य। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी महाकाव्य हैं। अगला प्रश्न, इनमें से प्रवृत्ति के आधार पर किया गया नामकरण कौन सा है? ए रीतिकाल, बी भारतेंदु युग, सी आदिकाल, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रीतिकाल हैं। अगला प्रश्न, निर्मल का विलोम शब्द हैं? ए पवित्र, बी शुद्ध, सी मलिन, डी मृदु। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मलिन हैं। अगला प्रश्न, यह कार्य मैं आप ही कर लूँगा पंक्तियों में आप शब्द क्या है? ए संबंधवाचक सर्वनाम, बी निजवाचक सर्वनाम, सी निश्चयवाचक सर्वनाम, डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी निजवाचक सर्वनाम हैं। अगला प्रश्न, प्रतिघात का अर्थ क्या है? ए हत्या, बी भारी चोट, सी चोट के बदले चोट, डी उल्टे हाथ से चोट। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी चोट के बदले चोट हैं। अगला प्रश्न, जिसे बुलाया न गया हो के लिए एक शब्द होगा? ए अनाहूत, बी अनबोला, सी अतिथि, डी अभ्यागत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अनाहूत हैं। अगला प्रश्न, कलम तोड़ना मुहावरा का अर्थ है? ए जज के द्वारा मृत्युदंड सुनाना, बी अपना संबंध तोड़ना, सी लिखे हुए को काट देना, डी अनूठी उक्ति लिखना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अनूठी उक्ति लिखना है। अगला प्रश्न, अमृतलाल नागर का पहला उपन्यास है? ए सुहाग के नूपुर, बी महाकाल, सी अमृत और विष, डी मानस का हंस। इस प्रश्न का सही उत्तर महाकाल है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा उपन्यास सूर्यबाला का नहीं है? ए मेरे संधि पत्र, बी सुबह के इंतजार तक, सी बेघर, डी अग्निपंखी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बेघर हैं। बेघर ममता कालिया का है। अगला प्रश्न, डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति का गठन कब किया गया? ए 1940 ईस्वी,
बी 1953 ईस्वी, सी 1950 ईस्वी, डी 1970 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 1953 ईस्वी है। अगला प्रश्न, गौतम स्वामी रास के रचनाकार हैं। ए उदयवंत, बी आसगु, सी जिनीधर्म सूरी, डी भट्ट केदार। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए उदयवंत हैं। अगला प्रश्न, 1540 ईस्वी में अवधी भाषा के किस महाकाव्य की रचना हुई? रामचरितमानस, बी पद्मावत, सी मृग्यावती, डी कृष्णायन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी पद्मावत हैं। अगला प्रश्न, किस संख्या की वर्तनी अशुद्ध है? ए 18, बी 68, सी 82, डी 43। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 18 है। इसका 18 होगा। अगला प्रश्न, धर्मयुग कहाँ से प्रकाशित होता था? ए दिल्ली, बी पटना, सी मुंबई, डी आगरा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मुंबई है। अगला प्रश्न, इनमें से जैन धर्म का संबंध किस कवि से नहीं है? ए स्वयंभू, बी विद्यापति, सी धनपाल, डी जोइंदू। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी विद्यापति है। अगला प्रश्न, उन्नाव रायबरेली जिले में कौन सी बोली बोली जाती है? ए कन्नौजी, बी अवधी, सी खड़ी बोली, डी बुंदेली। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अवधी है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन स्वच्छंदतावादी कवि हैं? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी जयशंकर प्रसाद, सी मैथिली शरण गुप्त, डी अगेय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद हैं। अगला प्रश्न, भावकत्वम साधारणीकरणम यह परिभाषा किसने दी है? ए भट्टनायक, बी भट्ट लोलट, सी अभिनव गुप्त, डी आचार्य शंकुक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए भट्टनायक हैं। अगला प्रश्न, धर्मात् सुखम भवति में कौन सी विभक्ति हैं? ए प्रथमा विभक्ति, बी पंचमी विभक्ति, सी तृतीया विभक्ति, डी चतुर्थी विभक्ति। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी पंचमी विभक्ति हैं। अगला प्रश्न, यद्यप में प्रयुक्त संधि का नाम है? ए गुण संधि, बी यड़ संधि, सी अयादि संधि, डी दीर्घ संधि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यड़ संधि है। अगला प्रश्न, परलोक शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ए पर, बी परा, सी परी, डी प्र। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए पर है। अगला प्रश्न, नौ किस वर्ग का व्यंजन है? ए ओष्ठ्य, बी तालव्य, सी दंत्य, डी ऊष्म। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी दंत्य है। अगला प्रश्न, कवि या कथाकार फूलों को देखकर इसलिए आनंद का अनुभव करता है कि उनसे फलों की आशा होती है। यह कथन किसका है? प्रेमचंद का, बी डॉक्टर नगेंद्र का, सी अज्ञेय का, डी केदारनाथ अग्रवाल का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए प्रेमचंद का है। अगला प्रश्न, रुच्यर्थानाम प्रियमाणः किस कारक से संबंधित सूत्र हैं? ए कर्ता, बी कर्म, सी संप्रदान, डी अधिकरण। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी संप्रदान कारक का है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए अलंकार संप्रदाय भाम, बी वक्रोक्ति संप्रदाय वामन, सी ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन, डी औचित्य संप्रदाय क्षेमेंद्र। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी वक्रोक्ति संप्रदाय वामन का नहीं है। वक्रोक्ति संप्रदाय कुंतक का है, वामन का रीति संप्रदाय है। अगला प्रश्न, परीक्षा गुरु उपन्यास का नायक हैं? ए मदन मोहन, बी श्रीपत, सी अरविंद, डी माधव। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मदन मोहन है। अगला प्रश्न, गदल किसकी चर्चित कहानी है? ए धर्मवीर भारती की, बी राघव की, सी रघुवीर सहाय की, डी कृष्णा सोबती की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी राघव की है। अगला प्रश्न, राजा लक्ष्मण सिंह आगरा से कौन सी पत्रिका निकालते थे? ए समालोचना, बी साहित्य संदेश, सी विशाल भारत, डी प्रजा हितैषी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी प्रजा हितैषी है। अगला प्रश्न, सीधा विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है।
ए सवाल, बी मूर्ति, सी आदमी, डी रास्ता। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मूर्ति है। अगला प्रश्न, देशांतर में कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी अव्ययी भाव, सी तत्पुरुष, डी द्वंद्व। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न, हेडमास्टर में उपसर्ग किस भाषा का है? ए फारसी, बी अंग्रेजी, सी तुर्की, डी संस्कृत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अंग्रेजी है। अगला प्रश्न, भू धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। ए भवति, बी भवसि, बी भवानः, डी भवन्ति। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी भवन्ति है। अगला प्रश्न, इन इतिहास लेखकों में सबसे प्राचीन कृति किसकी है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, बी शिव सिंह सेगर की, सी मिश्र बंधु की, डी गणपति चंद्र गुप्त की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी शिव सिंह सेंगर की है। अगला प्रश्न, रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? ए मध्यम काल, बी उत्तम काल, सी श्रृंगार काल, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी श्रृंगार काल है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी विशेषता स्वच्छंदतावाद की नहीं है? ए पलायनवाद, बी रहस्यवाद, सी राष्ट्रीयता, डी प्रकृति प्रेम। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी राष्ट्रीयता है। अगला प्रश्न, विशिष्ट पद रचना रीति है, यह पंक्ति किस कवि की है? ए वामन, बी भामह, सी कुंतक, डी आनंदवर्धन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए वामन है। अगला प्रश्न, ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना किसने की? ए गजानंद, बी शिवानंद, सी श्रद्धाराम फुलौरी, डी हरिहर स्वामी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी श्रद्धाराम फुलौरी है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन आदिकाल का ग्रंथ नहीं है? ए प्राकृत पैंगलम, बी विद्यापति पदावली, सी खुसरो की पहेलियाँ, डी पद्मावत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी पद्मावत है। पद्मावत भक्ति काल की रचना है। अगला प्रश्न, अनुराग बांसुरी का रचना काल क्या है? ए 1700 ईस्वी, बी 1764 ईस्वी, सी 1750 ईस्वी, डी 1760 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 1764 ईस्वी है। अगला प्रश्न, पुष्टि मार्ग का संबंध किस दार्शनिक मत से है? ए अद्वैतवाद, बी द्वैतवाद, बी सी शुद्धाद्वैतवाद, डी विशिष्टाद्वैतवाद। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी शुद्धाद्वैतवाद है। अगला प्रश्न, इनमें से भाई परमानंद की आत्मकथा कौन है? ए स्वतंत्रता की खोज, बी बसेरे से दूर, सी आप बीती, डी मेरा जीवन प्रवाह। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी आप बीती हैं। स्वतंत्रता की खोज सत्यदेव परिव्राजक की है आत्मकथा। बसेरे से दूर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि का है। अगला प्रश्न, शिव सिंह सरोज का रचना काल क्या है? ए 1881 ईस्वी, बी 1883 ईस्वी, सी 1885 ईस्वी, डी 1886 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 1883 ईस्वी है। अगला प्रश्न, ब्रजभाषा मिश्रित अपभ्रंश का नाम क्या है? ए डिंगल, बी अवहट, सी पिंगल, डी देश भाषा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी पिंगल है। अगला प्रश्न, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? ये मूल स्वर, बी तालव्य, सी संयुक्त वर्ण, डी घोष वर्ण। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी संयुक्त वर्ण है। अगला प्रश्न, युष्मत् शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप हैं। ए तुभ्यम तथा तव, बी तुभ्यम तथा ते, सी तुभ्यम तथा तव, डी त्वया तथा त्वाम। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी तुभ्यम तथा ते हैं। अगला प्रश्न, अर्धसम मात्रिक जाति का छंद है। ए रोला, बी चौपाई, सी सोरठा, डी कुंडलिया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सोरठा है। अगला प्रश्न, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण, डी क्रिया विशेषण। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सर्वनाम है। अगला प्रश्न,
उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? बी ए अपकर्ष, बी अवकर्ष, सी उत्कीर्ण, डी उत्कृष्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उत्कृष्ट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ए गेहूँ पीस रहा है, बी मैं बालक को जगवाता हूँ, सी मदन गोपाल को हंसा रहा है, डी राम पत्र लिखता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए गेहूँ पीस रहा है। अगला प्रश्न, एक छोटी सी लड़ाई किसका काव्य संग्रह है? ए अरुण कमल, बी कुमार विमल, सी धूमिल, डी मंगलेश डबराल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कुमार विमल है। अगला प्रश्न, मेरा जीवन किसकी आत्मकथा है? ए शिवभूषण सहाय, बी वृंदावन लाल वर्मा, सी यशपाल, डी गुलाब राय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए शिवभूषण सहाय है। अगला प्रश्न, मेरी यात्राएं किसका यात्रा वृत्तांत हैं? ए यशपाल, बी रामदरस मिश्र, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी विष्णु प्रभाकर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर है। अगला प्रश्न, आधुनिक काव्य की आलोचना की कसौटी न तो रस अलंकार है और न चरित्र चित्रण, बल्कि उसमें प्रयुक्त बिंब हैं। कथन किसका है? ए त्रिलोचन, बी केदारनाथ सिंह, सी प्रभाकर माचवे, डी केदारनाथ अग्रवाल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी केदारनाथ सिंह है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य स्वर है? ए ई, ए, अ, आ। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अ है। अगला प्रश्न, संविधान की अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? ए संघ की राजभाषा, बी उच्चतम न्यायालय की भाषा, सी पत्राचार की भाषा, डी हिंदी के विकास के लिए निर्देश। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हिंदी के विकास के लिए निर्देश हैं। अगला प्रश्न, कबिलास रसकौला पूरी दुरही नियर नियर भादुरी पंक्ति के रचयिता कौन है? ए तुलसीदास, बी जायसी, सी सूरदास, डी कबीरदास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी जायसी हैं। अगला प्रश्न, निजमत सिद्धांत किस संप्रदाय के सिद्धांतों पर आधारित है? ए निम्बार्क संप्रदाय, बी राधा वल्लभ संप्रदाय, सी हरिदासी संप्रदाय, डी वल्लभ संप्रदाय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हरिदासी संप्रदाय है। अगला प्रश्न, जनश्रुतियों के आधार पर किस कवि को तुलसीदास का भाई माना जाता है? ए सूरदास, बी नंददास, सी हित हरिवंश, डी ध्रुवदास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी नंददास है। अगला प्रश्न, नवगीत शब्द का प्रथम प्रयोग कब हुआ? ए 1955 ईस्वी, बी 1956 ईस्वी, सी 1958 ईस्वी, डी 1950 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 1958 ईस्वी है। अगला प्रश्न, ब्रजबोली नाम से जानी जाती हैं? ए गुजराती, बी मराठी, सी पुरानी बांग्ला, डी पंजाबी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी पुरानी बांग्ला है। अगला प्रश्न, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे। इस पंक्ति में कौन सा रस है? ए श्रृंगार रस, बी करुण रस, सी हास्य रस, डी वीर रस। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हास्य रस है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा बहुवचन अशुद्ध है? ए पाठक का पाठकगण, सी प्रत्येक का हर एक, सी नारी वृंद, डी आप लोग। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी प्रत्येक का हर एक है। अगला प्रश्न, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ए प्रथम, बी प्रजाति, सी प्रबोध, डी प्रखर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए प्रथम है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ए रीत, बी तीर्थ, सी कवि, डी नदी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी कवि पुल्लिंग है। अगला प्रश्न, बसंत का पर्यायवाची नहीं है? ए मधुमास, बी कुसुमाकर, सी ऋतुराज, डी बरसात। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी बरसात है। अगला प्रश्न, निरर्थक का सही संधि विच्छेद है? ए निर्धन अर्थक, बी निर्धन अर्थक, सी निर्धन अर्थक, डी निराधन अर्थक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी निर्धन अर्थक है।
अगला प्रश्न, समय गवाह है, बेचैनी आगे की राह है, पंक्ति किसकी है? ए चंद्रकांत देवताले, बी राजकमल चौधरी, सी लीलाधर जंगूड़ी, डी धूमिल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी राजकमल चौधरी हैं। अगला प्रश्न, पंजाबी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ए मागधी, बी ब्राह्मण, सी खस, डी पैसाची। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी पैसाची हैं। अगला प्रश्न, अभिराम चल मधुवंती किसका गीत संग्रह है? ए वीरेंद्र मिश्र, बी रविंद्र भ्रमर, सी उमाकांत तिवारी, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए वीरेंद्र मिश्र हैं। अगला प्रश्न, मीराबाई का समय इनमें से क्या है? ए 15वीं सदी, बी 16वीं सदी, सी 17वीं सदी, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 16वीं सदी हैं। अगला प्रश्न, डूबते इतिहास का गवाह किसका कविता संग्रह है? ए जगदीश चतुर्वेदी, बी मुक्ति बोस, सी केदारनाथ कोमल, डी केदारनाथ सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए जगदीश चतुर्वेदी हैं। अगला प्रश्न, नवगीत को रागात्मक चेतना का पर्याय किसने कहा है? ए ठाकुर प्रसाद सिंह, बी रविंद्र भ्रमर, सी वीरेंद्र मिश्र, डी श्रीकृष्ण तिवारी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रविंद्र भ्रमर हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना नंददास की नहीं है? ए अनेकार्थ मंजरी, बी गोवर्धन लीला, सी रस मंजरी, डी प्रेम वाटिका। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी प्रेम वाटिका है। प्रेम वाटिका रसकांत की रचना है। अगला प्रश्न, इनमें से तुलसीदास की कृति कौन सी है? ए साहित्य लहरी, बी पार्वती मंगल, सी बारहवें नायिका भेद, डी कवित रत्नाकर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी पार्वती मंगल हैं। साहित्य लहरी सूरदास की रचना है, बारहवें नायिका भेद बिहार रहीम की रचना है, कवित रत्नाकर सेनापति की रचना है। पार्वती मंगल तुलसीदास की रचना है। अगला प्रश्न, राम सतसई के रचयिता कवि का नाम बताइए। ए नवल सिंह, बी जबल सिंह, सी राम सहाय दास, डी गिरधर दास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी राम सहाय दास हैं। आशा है कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।